और आज भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि मोकामा में गोपालगंज में जो दो उपचुनाव हो रहे हैं, इन दोनों उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और पटना एयरपोर्ट पर आज एक ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार था पत्रकारों को, मीडिया कर्मियों को। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना लैंड करते हैं। 50 मिनट तक पटना एयरपोर्ट पर ही अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं। बाहर निकलते हैं, मीडिया को एक बड़ी जानकारी देते हैं कि बीजेपी के लिए वो प्रचार करेंगे। गोपालगंज और मोकामा के उपचुनाव में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई है 50 मिनट की, ये जानकारी भी सामने आती है। और कल ही आज सुबह ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि बीजेपी के बड़े नेता के साथ चिराग पासवान की देर रात तक मीटिंग चली है। चिराग पासवान ने मोहर लगा दी है इस बात पर। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। क्या आप मोकामा जा रहे हैं प्रचार करने के लिए? चिराग क्या जा रहे हैं मोकामा? लोगों नीचे ये सबसे पहले लोक आस्था का महापर्व छठ की मैं पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को छठ की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक ऐसा पर्व जहाँ पर सूर्यदेव छठी मैया की लोग आराधना करते हैं। मैं बस यही कामना करता हूँ कि हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो, और खास तौर पर जिस बिहार की कल्पना हम लोग करते हैं, आज की तारीख में मुझे लगता है छठ का ये पर्व सिर्फ बिहार में ही नहीं और हमारे देश में ही नहीं, दुनिया में जहाँ पे बिहारी रह रहे हैं वहाँ पे इस छठ पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। और हर बिहारी की ये कामना रहती है कि मेरा प्रदेश एक विकसित राज्य बने, और यही कामना मेरी भी हमेशा रही है। मेरी लड़ाई हमेशा से अपने प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने की लड़ाई रही। आज तक जितने निर्णय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने लिए वो इसी सोच के साथ लिए कि कैसे मेरा प्रदेश विकसित राज्य बने, बिहारियों का खोया हुआ गौरव, बिहारियों का खोया हुआ सम्मान लौटे। जो प्रश्न आप लोगों ने पूछा, उस प्रश्न के जवाब में भी मैं यही कहूंगा कि पार्टी ने, मेरे नेता ने, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब जो निर्णय लिया वो हमेशा प्रदेश हित को मद्देनजर रखते हुए लिया। इन दो उपचुनाव का आप लोगों ने जिक्र किया। इन दो उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या भूमिका रही। मैंने हमेशा से इस बात को कहा है कि बिहार और बिहारियों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान रहा है तो वो हमारे आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही रहा है। मैंने हमेशा से उनकी नीतियों का विरोध किया है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि उनके पास कोई ऐसी नीति है जो मेरे प्रदेश को एक विकसित राज्य बने। मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय में बिहार के विकास से जुड़ा हुआ कोई विषय नहीं। नली गली को अगर विकास माना जाए तो मैं नहीं मानता। नल जल ये बेसिक जरूरतें हैं जिसको गवर्नमेंट एजेंडा बनाकर कार्य करना जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट एजेंडा में आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स, एजुकेशनल हब बनाना, इन तमाम तरीके की बड़ी योजनाओं को जोड़ने की जरूरत है। आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? रोजगार को लेकर आपकी क्या नीति होगी ये आपको बताने की जरूरत है, जो कि मुख्यमंत्री जी के पास नहीं। और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी का हमेशा से विरोध किया। 2020 का चुनाव मैंने उनके विरोध में ही लड़ा, और इस बात को भी मैंने पहले से ही स्पष्ट किया
कि मुख्यमंत्री जी के साथ जाना या कोई भी ऐसा निर्णय लेना जो मुख्यमंत्री जी की ताकत को बढ़ाता है वो संभव नहीं है। माना जाए कि 2020 का चुनाव, भाई मैं स्पष्ट कर ही रहा हूँ, चिराग जी 2020 का चुनाव भी मैंने अकेले लड़ा ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस मजबूती के साथ वो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं वो मजबूती उनको प्रदान। और आज भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि मोकामा में गोपालगंज में जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं, इन दोनों उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। उनके पक्ष में हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे। मोकामा में रोड शो है क्या? उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समय निर्णय लेते लेते समय बहुत बीता है। आप सब जानते हैं कि एक लंबे समय से ये बातचीत चल रही थी, आज से नहीं, लंबे समय से मेरी नित्यानंद राय जी से, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनसे बातचीत चल रही थी, भाजपा के कई शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही थी। कल रात एक लंबी मुलाकात मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी एक लंबी मुलाकात हुई। तमाम बिंदुओं थे जिनके ऊपर चर्चा होनी जरूरी थी। बहरहाल ये चर्चा अभी आने वाले समय में और जारी रहेगी। आने वाले समय में एक बार ये छठ पर्व और उपचुनाव बीतता है तो अगले महीने पुनः अमित शाह जी से और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात होनी है और बाकी के जो विषय हैं उस पर भी चर्चा होनी है। पर इस उपचुनाव को लेकर ये फैसला ले लिया गया है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर भी इस पर चर्चा हुई है। मैं जरूर मानता हूं कि समय कम है प्रचार में, अब महज 2 दिन ही रह गए भैया, कल और परसों का ही दिन रह गया है। इस कम समय में पार्टी के द्वारा जितनी मेहनत संभव हो पाएगी पार्टी वो मेहनत करेगी ताकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत को हम लोग सुनिश्चित करें। भाई मैं उपचुनाव का जिक्र कर रहा हूँ कि इस उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने ये फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में केंद्रीय मंत्री बनेंगे।